अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 13.2 के सॉल्यूशन को, और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा जा रहा है? रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स रिक्स इन रशियन आर्मी क्रॉप्स ओवर 2 years। जी, कुछ नंबर ऑफ डेथ्स कलेक्ट की गई रशियन आर्मी क्रॉप्स कुछ सालों की गई हैं, और टेबल आपको दिया जा रहा है और आपने फाइंड करनी है इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स, तीनों सवाल एक ही पैटर्न पे हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। अगर आपको एक सवाल समझ आ गया, आप बाकी दोनों इजीली कर लेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इन सवालों को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर लें कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें और आपको हेल्प हम करते रहें। इसमें बहुत मेहनत होती है डियर स्टूडेंट्स, पहले उसको रिकॉर्डिंग करना एंड देन फर्दर उसमें एडिटिंग वगैरह करके अपलोडिंग करना। तो जो आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरे लिए यही मोटिवेशन होती है। तो लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाजमी उसको लाइक कीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी डियर स्टूडेंट्स टेबल बना के रख लिया हुआ है, देख सकते हैं। नंबर ऑफ डेथ का एक हमने कॉलम बना लिया, एक फ्रीक्वेंसी का, और एक R.F का मतलब होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ पे डिवाइड करवा दें हर फ्रीक्वेंसी को, वो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सिग्मा एफ क्या है ये आप पढ़ के आ चुके हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूं। तो आइए सबसे पहले तो इसको हम नंबर ऑफ डेथ जो है टेबल में कलेक्शन लिखते हैं, उसकी 0 से लेकर 6 तक है। तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लास्ट में हम यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ। फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा टोटल, उसको हम सिग्मा एफ के साथ इंडिकेट करेंगे। ये मैं आपको प्रीवियस यूनिट नंबर 12 में भी बता के आ चुका हूँ। इस लेटर को हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है सुमेशन, यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज होती है उसका सम। ठीक है, सिग्मा कहते हैं इसको। तो इसकी फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले 60, 50, 87, 60, 50, 87। उसके बाद है जी 40, 32, 40, 32, 15 एंड 10, 15 एंड 10। मैंने डियर स्टूडेंट्स इन सब की फ्रीक्वेंसीज भी लिख ली हैं। अब हमने इसमें करना है इसका सिग्मा एफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब सिग्मा एफ करूंगा तो मेरे पास आएगा 294। मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप इसको करके देख लीजिएगा। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है आपने उसको डिवाइड करवा देना है सिग्मा एफ के ऊपर, ये वाली जो टोटल हमारे पास आई है। कैसे? 60 है, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, नहीं 0 है ना, 0 वाले डेटा की हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। आप 60 को डिवाइड करवा दें 294 पे, तो इसकी डियर स्टूडेंट कटिंग हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, इसका 10 डिवाइडेड बाय 49 आ जाएगा। और इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, 50 को डिवाइड करवा दें आप 294 पे, ये मेरे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 147। ठीक है। इसी तरीके से 87 को जब मैं डिवाइड करवाऊंगा वो मेरे पास आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 98। 40 को जब मैं डिवाइड करवाऊंगा वो आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 147। ठीक है, ये आप डिवीजन करके देख लीजिएगा, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। और इसी तरीके से ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 147, 15 डिवाइडेड बाय 294 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 5 डिवाइडेड बाय 98, और 10 डिवाइडेड बाय 294 का आंसर मेरे पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 47। ठीक है, मैंने टाइम को बचाया है और मैंने डायरेक्टली इस तरीके से कर दिया है इसको। तो आप इसको, यानी 50 है, 50 को डिवाइड करवाएंगे ना जब आप देखें 294 पे, तो कटिंग करके देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये 294 है, देखें 225 ज़ार 50 एंड 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7, तो देखें 25 ओवर 147 आ गया। इस तरीके से बाकी सबको भी आप करके चेक कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी करके रख लिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसको कर दिया ताकि हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका तरीकेकार था कि आप इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सिर्फ इतना ही था और ये सॉल्व हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है जी?
द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, कुछ ख़राब प्रोडक्ट्स हैं इन 750 सैम्पल्स, कुछ 750 सैम्पल्स हैं, आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सेम टू सेम डियर स्टूडेंट्स वही काम करना है। हम सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल करते हैं, वो क्या है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 का भी टेबल बना के रख लिया हुआ है, मैं इधर लिख देता हूँ नंबर NO, ठीक है, नंबर लिख लिए, आप ये पूरा लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स मैं इसमें डाटा लिखता हूँ। तो 0 से लेके ये समथिंग 8 तक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे अपने टेबल में। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल लिख दिया यहाँ पे हमने। और जो सेकंड कॉलम होगा डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी का होगा, और थर्ड वाला हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम फाइंड करते जाएंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी है वो है समथिंग 120 140 94 85 105 देन 50 40, मेरे पास बुक मौजूद है तो आप उसको देख लीजिएगा, एंड 66 50। तो इसका आप सिग्मा एफ कर लें, सबको सम कर दें, सबका सम कर देंगे वो सिग्मा एफ आ जाएगा। ये हम यूनिट नंबर 12 में भी करके आ चुके हैं। तो इसका सबका सम करके आंसर आ रहा है 750। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आप 120 को डिवाइड करवा दें 750 पे, ठीक है। तो आपका डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। इसी तरीके से 140 को डिवाइड करवाऊंगा, इसका आंसर आएगा 14 डिवाइडेड बाय 75। ये आप करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आंसर आएगा 47 डिवाइडेड बाय 375। जब 85 को आप डिवाइड करवाएंगे आएगा 17 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। मैंने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, तो आप इसको कटिंग करके देख लीजिएगा, डिवाइड करवा के देख लीजिएगा, आपका आंसर एग्जैक्टली यही आएगा। 105 को जब करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 21 डिवाइडेड बाय 105। और इसी तरीके से 50 को जब आप डिवाइड करवाएंगे आपका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 15। 40 को डिवाइड करवाएंगे आपका आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 75। मेरे पास स्पेस कम है तो आप इसको बेशक इस तरीके से लिखना चाहें इस तरीके से लिख लें, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। 66 को डिवाइड करवा दें, द आंसर विल बी 33 डिवाइडेड बाय 75। और जब अगेन आप उसको 50 को हमने ऑलरेडी पहले भी किया था, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताया था, वो भी याद रख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिया था। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया है। तो आइए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, वो भी सिमिलर एज इट इज़ है, उसमें भी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो देखें, अ क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड, द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर आउट ऑफ 5, जी 5 में से कुछ करेक्टेड आंसर की फ्रीक्वेंसी दी जा रही है आपको फॉर 100 सेट की ऑफ इज गिवन बिलो, ठीक है जी। आपको डाटा दिया जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी जा रही है, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट सेम टू सेम एज इट इज़ करेंगे। तो देखें, आइए मैं डाटा लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। तो फर्स्ट कॉलम हम बना लेते हैं x का। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5, लास्ट रो टोटल की आ जाएगी। और यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी आपने फाइंड करनी है, उसका फार्मूला डियर स्टूडेंट सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं यहाँ पे हम 10 23 15, 10 23 15, 25 18 एंड 9। इसका सिग्मा एफ कर लें, सबको सम कर लें। जब सबको सम करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 100। तो अब आप डिवाइड करवाना शुरू कर दें, यानी 10 डिवाइडेड बाय 100, द आंसर विल बी 1/10, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 23 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि इसी कटिंग नहीं हो रही। 15 को जब डिवाइड करवाऊंगा तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 20, कटिंग करके देख लीजिएगा आप। 25 को करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ये 9/50 आ जाएगा, और ये 9/100 एज इट इज़ रहेगा, ठीक हो गया।
तो ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की भी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि क्या इसने आपका मसला हल किया है या नहीं किया, और साथ साथ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।